प्रश्न है, प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है प्रायश्चित में। अगला प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे भारत मित्र में। अगला प्रश्न है, मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना को चित्रित करने वाला नाटक कौन सा है? तो ये होगा शेरशाह। अगला प्रश्न है, कहानी कला किसका निबंध है? तो याद रखना है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद जी का जो कहानी कला है यह एक निबंध है, ना कि कहानी। इसका नाम है कहानी कला नामक निबंध। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अशक की जो सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है उसका क्या नाम है? तो ये होगा अंजू दीदी। अगला प्रश्न है 6, नागरी प्रचारणी सभा काशी जिसका स्थापना किया गया था 1893 को। यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है कि जो नागरी प्रचारणी सभा इसका स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1893 को। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो पहले थे श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और अंतिम में थे शिव कुमार सिंह। जो ये प्रश्न है राजस्थान कॉलेज कैडर के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया गया था। ये सीधा सीधा प्रश्न है। 14 अक्टूबर 1899 को नागरी प्रचारणी सभा में सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया गया था। आगे है, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में शामिल थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री। आगे है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चिंतामणि घोष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे चिंतामणि घोष। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इन्होंने कब से कब तक सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था? अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक संभाला था। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे है, वर्तमान में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो ये करता है हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है, एकांकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये होंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो जो मीराबाई थी इनके द्वारा कृष्ण भगवान की भक्ति की गई थी माधुरी भाव से। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, एक या दो प्रश्न छोड़ देता हूँ। आपको बताना है कि तुलसीदास थे ये किस प्रकार से, ये किस उपासना से भगवान श्री कृष्ण की भगवान राम की भक्ति करते थे, और जो सूरदास थे ये किस भाव से श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। दोनों का प्रश्न आपको बताना है। तुलसीदास ये किस भाव से राम भगवान की उपासना करते थे, और जो सूरदास थे ये किस भाव से श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो जो रामचरितमानस का प्रधान रस है तो ये हो जाएगा शांत रस। अगला है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पृथ्वीराज रासू। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो ये था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ये है इंदुमती। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये आपके क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो आपके लिए एक और प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो आंचलिक उपन्यासों के रचनाकार या प्रथम उपन्यासकार कौन थे। अगला क्वेश्चन है 20, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो जो पृथ्वीराज रासो है यह है आपकी आदिकाल की रचना।